नमस्ते दोस्तों। डीएलएम हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। मेरे पास एक बहुत ही अद्भुत खबर है। यह नूह के जहाज से संबंधित है। उन्होंने उस स्थान के नीचे कुछ महत्वपूर्ण खोज की है जहां माना जाता है कि नूह का जहाज अरारात के पर्वतों पर आकर ठहरा था। यह तुर्की में है। मेरी अनेक शिक्षाओं में मैंने जल प्रलय से पहले और बाद के समय से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। मेरा ध्यान पुरातत्व, बाइबल की भविष्यवाणियों और आत्मिक युद्ध पर रहा है, विशेष रूप से गिरे हुए स्वर्गदूतों और नेफिलिम के संबंध में, तथा उस भूमिका पर जो उन्होंने बाबेल का गुम्मट के समय से लेकर सदियों तक मानव जाति को भ्रमित करने और विभिन्न विश्व धर्मों के निर्माण में निभाई। तुर्की में एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। ये एग्री प्रांत में डोगुबायाजिट के पास स्थित है। ये माउंट अरारत से लगभग 18 मील दक्षिण में है। उन्हें और सबूत मिले हैं और ये बहुत बड़ी बात है। आपको समझना होगा, मेरा दिल अभी भी धक धक कर रहा है, इसलिए जब मुझे पहली बार यह पता चला तो मैं बहुत उत्साहित था। यह सिर्फ एक और अजीब चट्टान की संरचना या पहाड़ को ऊपर से देखने वाले ड्रोन फुटेज की धुंधली तस्वीर नहीं है, बल्कि उन्हें भूमिगत सुरंग जैसी संरचनाएं मिली हैं जो मानव निर्मित हैं। लंबे गलियारे और ये माप वास्तव में बाइबल में जहाज के दिए गए विवरण से मेल खाते हैं। और अब यहां वह बात है जो इसे और भी हैरान कर देने वाली बना रही है। यह सब उसी क्षेत्र में हो रहा है जहां बाइबल के अनुसार जहाज आकर ठहरा था, अरारात के पर्वतों में। अधिक से अधिक सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वास्तव में जो बात और भी चौंकाने वाली है वह है मानव इतिहास का सबसे पुराना नक्शा। यह दुनिया का सबसे पुराना नक्शा है। यह बेबीलोन का नक्शा है। इसके सामने की ओर भी कुछ क्यूनिफॉर्म लेखन अंकित है। यह प्राचीन मेसोपोटामिया है। और यहां उन्हें पता चला क्योंकि उन्हें यह टुकड़ा मिला कि यह लोगों को बताता है कि वे कहां जाकर जहाज के अवशेष देख सकते हैं। निश्चित रूप से जहाज का उनका अपना संस्करण। यह हजारों साल पहले की बात है। इसलिए सारा पुरातत्व हमें यह साबित करने लगा है कि बाइबल सच है। और कुछ ही दिन पहले मैंने आपके साथ यह अद्भुत खोज साझा की थी कि कैसे उन्हें यह छोटा टुकड़ा मिला और कैसे यह उन्हें इस खोज तक ले गया। इस नक्शे पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जो उन्हें जहाज तक पहुंचने के सटीक निर्देश देता है। मैं आपके लिए नीचे वीडियो विवरण में एक वीडियो जोड़ दूंगा ताकि आप इसे देख सकें, क्योंकि यह आपके होश उड़ा देगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ जब मैंने इस पर शोध करना शुरू किया। अब क्या हमारे पास 100% प्रमाण है कि तुर्की में यह स्थान वास्तव में वही है जहां जहाज ठहरा था? आइए प्रमाणों पर नजर डालें, क्योंकि सत्य मायने रखता है। यह स्थान पूर्वी तुर्की में स्थित द्रुपिनार स्थल कहलाता है और इस पर दशकों से बहस होती रही है, क्योंकि ऊपर से देखने पर यह धरती में दबे हुए एक विशाल जहाज के बिल्कुल आकार जैसा दिखाई देता है। और यह पहाड़ों में काफी ऊंचाई पर स्थित है, किसी भी समुद्र या पानी के स्रोत से बहुत दूर, जहां आज स्वाभाविक रूप से कोई जहाज नहीं मिलना चाहिए। शोधकर्ताओं ने जीपीआर यानी जमीन के भीतर झांकने वाला रडार का उपयोग करना शुरू किया और उन्हें इस क्षेत्र के नीचे कुछ चीजें मिली। उन्होंने अभी उन चीजों की पहचान की है जो सुरंग जैसी खाली जगहें, लंबे आंतरिक गलियारे और सतह के नीचे संरचनात्मक पैटर्न प्रतीत होते हैं जो यादृच्छिक नहीं लगते हैं। याद रखें, मैंने हाल ही में यह भी साझा किया था कि सभी प्राचीन संस्कृतियों में जल प्रलय की कहानियां हैं, जो बिना किसी संदेह के साबित करती हैं कि हमारे सभी प्राचीन पूर्वज, प्राचीन संस्कृतियां यह मानती थीं कि वे लोगों के एक छोटे समूह से आए थे जो एक नाव पर एक महान जल प्रलय से बच गए थे। यह कोई कल्पना नहीं है, यह मानव इतिहास है। नूह और उनका परिवार जल प्रलय से पहले की दुनिया से आ रहे थे, जो आज की दुनिया से बहुत बहुत अलग थी। वर्षा नहीं होती थी, बल्कि धरती से एक धुंध उठती थी और सारी भूमि को सींचती थी। हमारे पास इन प्राचीन कीड़ों की ये सभी खोजें हैं जो बहुत विशाल थे। डायनासोर यानी ड्रैगन, जैसा कि वे उन्हें उस समय बुलाते थे, क्योंकि 1800 से पहले डायनासोर शब्द मौजूद नहीं था। बाइबल उन्हें हिब्रू शब्द तनियन भी कहती है, जिसका अर्थ है ड्रैगन। अय्यूब की पुस्तक भी बेहेमोथ लेविथान का वर्णन करती है। और अब कई शोधकर्ताओं का कहना है कि आयाम भी उत्पत्ति में दिए गए मापों के अविश्वसनीय रूप से करीब हैं। इसे मेरे साथ पढ़ें। उत्पत्ति 6:15। तुम्हें इसे इस प्रकार बनाना है, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ होगी। यह द्रुपिनार संरचना बिल्कुल वैसी ही है। मैं हाल ही में अपनी नई किताब लाइटबोर्न के लिए और शोध करने के लिए आर्क एनकाउंटर गया था। मैंने इसे अपने भाई के साथ लिखा है। यह श्रृंखला की पहली पुस्तक है जो जल प्रलय पूर्व एंटीडिल्यूवियन काल से शुरू होती है। और आर्क एनकाउंटर में उन्होंने उस विशाल जहाज को बिल्कुल इन्हीं मापों के अनुसार बनाया है। इसलिए चलिए मैं आपके लिए जल्दी से हाथ को बदल देता हूं। यह लगभग 510 फीट लंबा है, जो लगभग 155 मीटर है, 85 फीट चौड़ा, 26 मीटर और 51 फीट ऊंचा, लगभग 15.5 मीटर है। यदि आप अमेरिका में हैं तो आपको वहां जाना चाहिए। यह अद्भुत है। वह जहाज विशाल है
और वे आपको समझाते हैं कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही कैसे हो सकता था जैसा बाइबल वर्णन करती है। मैंने आपके साथ जल प्रलय की अनेक कहानियां साझा की हैं और उनमें से कुछ इतनी अजीब हैं कि उनका कोई खास अर्थ ही नहीं बनता। लेकिन बाइबल सच्चाई में दूसरों से कहीं आगे है। यह प्राचीन दुनिया आपकी सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सच्चे इतिहास, आत्मिक युद्ध और बाइबल की भविष्यवाणी को समझने के लिए लाइटबोर्न द सागा की पहली किताब पढ़ें। इस पहले वाले का नाम द डॉन ऑफ डार्कनेस है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रहस्य उजागर नहीं कर सकता, इसीलिए इसके माप वही हैं। उन्हें और क्या पाया? उन्होंने आसपास की मिट्टी की तुलना में संरचना के अंदर पोटेशियम और जैविक पदार्थों के उच्च स्तर की भी सूचना दी। January of last year, we had the results, and it was showing that inside is very distinct soil compared to right outside. So we have 300% more, 3 times more organic matter. We have 38% more potassium inside, and we have an 8-fold decrease in the pH scale. And so this is very exciting. ये बहुत लंबे समय के बाद लकड़ी के सड़े हुए अवशेषों के अनुरूप हो सकता है। जहाज। अब अभी तक वे सभी सबूत नहीं मिले हैं जिनकी हमें जरूरत है ताकि हम 100% कह सकें कि यह वही जहाज है। कुछ भूवैज्ञानिक बस यह तर्क देंगे कि भाई ये तो बस प्राकृतिक जमीन है, एक भूवैज्ञानिक संरचना। लेकिन मैं आपके साथ प्रचार करता हूं कि इस पर अभी काम कर रहे शोधकर्ताओं में से एक क्या कह रहा है, और वैसे वह एक मसीही है। एंड्रू जॉन्स। Yeah, many geologists disagree with that. They say, look, this is just a natural formation. But gosh, Andrew, when I look at that, it doesn't look very Looks like a natural boat. to me. What's your response to those geologists? Yeah, so first of all, you have to explain how did an earthen formation get into the shape of a ship, and that is exactly 300 cubits long, which is the length given in the book of Genesis in the Bible. And so we have the exact length, we have the ship shape, and we're in the right location. And now we're also seeing that the soil inside is different from right outside the formation. So we have 3 times more organic matter found inside versus right outside. So it's a distinct object and not just part of the mountainside. इसलिए क्या यह सच है? क्या यही वो जगह है? मुझे पक्का नहीं पता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ये नहीं है, जैसे वेस हफ। उन्होंने ये भी कहा कि टीम के लोग पुरातत्वविद नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि ये सही स्थान नहीं है। ये लड़ाई चलती आ रही है और हमें बस पता नहीं है। Archaeology is a contact sport. We don't get along a lot in the archaeology world. The one thing all of us get along about is 100% certainty. Darunabar, this geological formation in eastern Turkey, is not the spot of Noah's Ark. They've discovered Noah's Ark. No, they haven't. There's this entity, I don't either natural or man-made. It is 100% a natural geological formation. You have gotten some pushback. Obviously, you got apologist Wesley Huff and some other people. You know, he said that these findings are not legit, that they're rooted in sensationalism. I have no problem with legitimate criticism. Is this a back up to when this boat was really in the news in the 80s? Because this has been in and out of the news, and people have criticized it. So this is the criticism today is not like some new argument. It's some of the same things, but they're repeating some of the past things that don't take into account what we're doing today. And here's one example. One of the criticisms they say is that we have a mud flow coming down the mountainside. That's true. And they claim that mud went around some type of obstruction. And obviously, they see a big boulder in the middle. And they say, well, then maybe that's that, or some type of basement rock that's coming up from the valley floor. And mud went around that and then forms this oval shape, this boat shape. And so for them, it's a natural formation because the dirt went around it. So to test that theory, and what actually got us interested, and this has been in the news, is that we did a randomized soil sampling. And basically what we found was that inside this site, that's supposedly just the same soil that's all around here, is 3 times more organic matter. A high concentration of organic matter. And you're saying, okay, what does that mean? Well, if this is a decayed wooden boat that thousands of years have sat here and then got covered with dirt, then you would expect that wood to do this to the soil. So we have 38% more potassium. Decaying wood affects the potassium, it increases it. We have on the pH scale, 8 times difference between inside versus outside. And so it is distinct chemical in the chemistry for this soil versus right outside. So for me, that says one thing, and that is this is not
regular soil that just came down the mountainside and went around a boulder. So then another criticism, and this has even been peer reviewed and published by a Turkish geologist a number of years ago, and people like to quote from that. The guy says that this is a solid block of rock that then glaciers came down millions of years and formed it into a ship shape. When you're out here walking on it, the only rock is this thing right here, this boulder. And when you look at the scans, like the ERT scans and the GPR, none of it shows a solid big blob of rock. And again, you're walking around, it's all soil. It's an earthen formation. It's not folded sedimentary rock to form a syncline. And so some of the initial criticism, I think, that's coming right now, it's from people who are repeating what someone heard, 20, 30 years ago maybe, and hasn't really, contacted us or find out what the new things we're doing at the site, what the soil results are. And the GPR, I saw the criticism saying, well, you can't really determine what is out there with GPR. But it is a tool that archaeologists use. It's not the final step. It's one of the steps. And so if the GPR showed nothing, okay, it would have been nothing, But it's actually showing these right angles, these parallel lines, and then these series of voids and a central cavity. So things that are interesting enough that to continue the research. And I think even Wes made a point on his not to go point by point with what he's saying, but he mentioned something about Mount Ararat and how the name came later and all. Well, we're not on Mount Ararat. I think that's some confusion from people who haven't been out here. We're 19 miles south of the mountain. We're across the valley up in this sedimentary mountains here that we're at. Mount Ararat is a stratovolcano. I think even Answers in Genesis, who, they don't think there's any Noah's Ark to be found right now. And so they don't accept any site, but they made, they have the big model in Kentucky. And they wrote a good article, I thought, about why Mount Ararat itself is a post-flood volcano. But yet you have people with PhDs and Ark hunters and adventurers still looking for the Ark up there. So for us, we think we have the better site to keep investigating. We're not saying we have the final word yet, but we'll continue. लेकिन जहाज वास्तविक था, वह अरारात के पर्वतों पर आकर ठहरा था। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सच्चे मसीहियों के रूप में हमें बाइबल को साबित करने के लिए झूठे सबूत की आवश्यकता नहीं है। पुरातत्व विज्ञान यह साबित करता है कि बाइबल सत्य है। इसने पिछली शताब्दियों में ऐसा किया है, लेकिन विशेष रूप से हमारे जीवन काल में पुरातत्व विज्ञान ने बार-बार बाइबल को सत्य सिद्ध किया है। पिलाट स्टोन और टेल डेंस स्टेले के साथ यह साबित होता है कि राजा दाऊद केवल एक काल्पनिक पात्र नहीं थे। यहां तक कि के डेड सी स्क्रॉल भी यह साबित करते हैं कि आज हमारे पास जो बाइबल है वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी। और भी बहुत कुछ है। आप इनमें से कई स्थानों और सबूतों को स्वयं देखने के लिए हमारे DLM टूर में शामिल हो सकते हैं। वास्तव में इस साल के अंत में हमारे पास अभी भी 2 लगातार टूर्स हैं। आप इसे हमारी वेबसाइट dlm-christianlifestyle.com पर देख सकते हैं। इसलिए मेरे भाई और मैंने जल प्रलय से पहले की दुनिया के बारे में लिखना शुरू किया। यह शुरू हुआ, इस श्रृंखला की शुरुआत हुई और यह जल प्रलय के बाद की दुनिया तक जारी रहेगी। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं, दुनिया के सभी धर्म कैसे शुरू हुए? नेफिलिम कौन थे? हम अन्य संस्कृतियों के इतने सारे देवताओं और अर्ध देवताओं को क्यों देखते हैं? जल प्रलय से पहले वास्तव में क्या हुआ था? वहां इतना बुराई क्यों थी? यदि परमेश्वर प्रेम के हैं तो उन्हें जल प्रलय के द्वारा उसे क्यों मिटाना पड़ा? यीशु क्यों कहते हैं कि अंत का समय नूह के समय जैसा होगा? और मसीहा की भविष्यवाणी और सांप और स्त्री की संतान ने सदियों तक सभी विश्व युद्धों में मानवता को कैसे प्रभावित किया? यदि परमेश्वर कहते हैं कि सारा शरीर मर गया, तो नेफिलिम जल प्रलय में कैसे जीवित रहे? मानवता की सबसे पुरानी लिखित कहानियां, उदाहरण के लिए प्राचीन सुमेरियों द्वारा पवित्र शास्त्र से कैसे जुड़ती हैं? यदि बाइबल सबसे पुरानी नहीं है, तो हमें उस पर विश्वास क्यों करना चाहिए? आत्मिक युद्ध वास्तव में किस बारे में है? प्राचीन सभ्यताएं सभी एक ही अलौकिक अतीत को क्यों याद करती प्रतीत होती हैं? क्या वहां एलियंस थे? क्या ये देवता हैं या वे स्वर्गदूत थे? हमारा उद्देश्य क्या है? हम वास्तव में यहाँ क्यों हैं? और यदि हम मर जाएं, तो हम कहां जाएंगे? लाइटबोर्न हमें इस प्राचीन संसार और मानव इतिहास में वापस ले जाती है। यह कल्पना जैसी लगती है, परंतु सत्य पर आधारित है। यह मसीही मुसाफिर प्रकार की पुस्तक की तरह भी है, लेकिन बस अधिक महाकाव्य है। इसमें बहुत सी बातें और गहरे अर्थ समाहित हैं। उदाहरण के लिए, नूह जल प्रलय के समय 600 वर्ष के थे और फिर वे उसके बाद भी 950 वर्ष तक जीवित रहे, लगभग 1000 वर्ष। इसकी कल्पना कीजिए। कई अविश्वासी शायद सोचेंगे कि वह शायद गंडालफ जैसा दिखता था।
नूह नाम स्वयं एक हिब्रू शब्द है। इब्रानी भाषा सेमेटिक भाषा परिवार का हिस्सा है जो प्राचीन अक्काडियंस तक पीछे की ओर ले जाती है, जो सुमेरियों के साथ एक ही समय के दौरान रहते थे। ये नूह के ही वंशज हैं। उनके 3 पुत्रों के नाम हैं हाम, शेम और याफेत। सेमाइट लोग शेम से जुड़े हैं, इसी से सेमेटिक शब्द बना है। इसी कारण आज भी जो लोग इसराइल के प्रति घृणा रखते हैं उसे एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि इन प्राचीन राष्ट्रों ने क्या लिखा था। बेशक उनमें कुछ झूठ भी होगा, लेकिन हमें इसे बाइबल से जोड़ना होगा। लेकिन ये राष्ट्र हिब्रू भाषा नहीं बोलते थे। मैं सुमेरियन, अक्कादियन और बेबीलोनियन लोगों की बात कर रहा हूं। उदाहरण के लिए एरिडू जेनेसिस क्यूनिफॉर्म टैबलेट में सुमेरियनों ने जल प्रलय से बचने वाले व्यक्ति को जिसुद्रा कहा, जिसका अर्थ है दीर्घ आयु वाला या जिसने लंबी आयु प्राप्त की। फिर से नूह लगभग 1000 साल तक जीवित रहे। ये बहुत पुराना है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उन लोगों की कल्पना करें जो 80, 90, यहाँ तक कि कुछ 100 साल के हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ उससे भी थोड़े अधिक। माना जाता है कि उनके पास बहुत अनुभव होता है और अनुभव के साथ बुद्धि आती है। इसलिए नूह की कल्पना करें जो जल प्रलय के बाद राष्ट्रों के महान पिता थे। इसीलिए मैं मानता हूं कि अक्कादियों ने अत्राहासिस महाकाव्य में, जो कि एक कीलाक्षर पट्टिका है, उस व्यक्ति को जिसने प्रलय से बचाव किया अत्राहासिस कहा, जिसका अर्थ है अत्यंत बुद्धिमान या बहुत बुद्धिमान। और फिर बाबिलोनियों ने गिलगमेश महाकाव्य में, जो कि एक कीलाक्षर पट्टिका है, उस व्यक्ति को जिसने प्रलय से बचाव किया उत्नापिष्टिम कहा, जिसका अर्थ है उसने जीवन पाया या उसने अमर जीवन। जब हम प्राचीन पुरातत्व को देखते हैं तो हम इसे बाइबल से जोड़ सकते हैं, यह जानने के लिए कि बाइबल सत्य है। पुरातत्व इसका समर्थन करता है, यहां तक कि उस समय में भी। उदाहरण के लिए आप जानते हैं नूह के 3 बेटे थे, हाम, शेम, याफेत। जब हम हाम के वंश को देखते हैं तो हाम के पुत्र कूश और निम्रोद थे, और निम्रोद ने बेबीलोन का गुम्मट बनाया था, है ना? इसलिए हाम के वंश के माध्यम से ही दुनिया फिर से बुराई की ओर बढ़ने लगी और गिरे हुए स्वर्गदूतों को परमेश्वर के रूप में आराधना करने लगी। हम पढ़ते हैं उदाहरण के लिए इन प्राचीन पुरातत्व में, जब हम सुमेरियन लेखों और अन्य को देखते हैं, कि कूश को मेश की आंग गाशेर कहा जाता है, निम्रोद को एनमेरकर कहा जाता है, और वह मूल रूप से इस समय का पहला विश्व नेता था जिसने फिर भी परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। इसलिए वह एक प्रकार का मसीह विरोधी है। याद रखें, नया नियम कहता है कि कई मसीह विरोधी आए हैं, लेकिन यह भी कि वह मसीह विरोधी आएगा। जब हम उत्पत्ति अध्याय 10 पद 8 से 10 तक देखते हैं तो उसके राज्य का आरंभ बाबेल और एरेक से हुआ। एरेक को उरुक नाम से जाना जाता है। अक्काद और कैलनेह और शिनार का देश वह प्राचीन सुमेर है। यह प्राचीन मेसोपोटामिया में है, और हम जानते हैं कि बेबीलोन के उस युग में एरिडू नाम की यह जगह उन्मय है। एरिडू जल प्रलय से पहले और जल प्रलय के बाद भी वहां था, और उन्होंने इसे फिर से बनाया, और वहां एक प्राचीन जिगुरात था। बेबीलोन का गुम्मट बस एक जिगुरात था। मूल रूप से बाबेल की मीनार के बाद कई संस्कृतियों में ऐसे मंदिर विकसित हुए जो जिगुरात जैसी सीढ़ी नुमा संरचनाओं के रूप में दुनिया भर में पाए जाते हैं। ये लगभग ऐसा लगता है जैसे मैं सिगरेट कह रहा हूं, लेकिन एक जिगुरात जिगुरात, शायद यह एक बेहतर उच्चारण है। और यहां एरिडू में वे एनकी नामक देवता की पूजा करते थे। सुमेरियन में इस नाम का वास्तव में अर्थ है पृथ्वी का प्रभु। और हम पढ़ते हैं कि बाइबल 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वाक्य 4 में कहती है, उनके मामले में इस संसार का ईश्वर, उसने अविश्वासी का मन अंधा कर दिया है, जिससे वे मसीह की महिमा का सुसमाचार न देख सकें, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। लाइटबॉर्न लें, जहां यह उन अन्य परमेश्वर के साथ बेहतर समझ आएगा जिनकी वे आराधना करते थे, यानी गिरे हुए स्वर्गदूत। और आप ऐसी कई और खोजें करेंगे जहां आत्मिक जगत भौतिक संसार को प्रभावित करता है और प्रकाश के पुत्रों तथा अंधकार की शक्तियों के बीच युद्ध। सतह के नीचे मानव इतिहास को आकार दिया। यह सब उत्पत्ति 3 वाक्य 15 की एक भविष्यवाणी के कारण है। सांप की वह संतान मसीहा आएगा, लेकिन स्त्री की संतान और सांप की संतान भी। उस प्राचीन दुनिया को समझने से आप इस दुनिया को बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि लड़ाई वास्तव में कभी नहीं रुकी। यदि आप आज अमेज़न पर या जहां भी किताबें बेची जाती हैं प्री ऑर्डर करते हैं, तो आपको ऑडियो बुक भी मुफ्त मिलेगी। और यह बहुत बड़ी बात है। हमारे पास आपके लिए एक अद्भुत कथावाचक है जिसे आप पसंद करेंगे। आप इसे अपने कुछ दोस्तों के लिए भी ले सकते हैं। अच्छा, बस लाइटबोर्न की सच्चाई का प्रचार करने में हमारा समर्थन करने के लिए, हमें बचाने के लिए हमारी दुनिया में जन्मे ज्योति की भविष्यवाणी। यीशु मसीह ज्योति जन्मे इसलिए कि हम सभी ज्योति जन्मे नई सृष्टि मसीही बन सकें जो दुनिया की ज्योति है। अगर हम इसे बेस्ट सेलर बना सकें
तो यह दुनिया भर के सामान्य बुक स्टोर्स में बिकेगी, जहां यह कई जिंदगियां बदल सकती है। अब चलिए वापस जहाज पर चलते हैं। अब जब उन्हें अलग मिट्टी मिली है और उसके नीचे सुरंगें भी, तो वे क्या करने वाले हैं? अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं। Can you take your work underground and explore some of these tunnels to get a definitive answer? That is the next goal, and we're really hoping that the Turkish universities will be able to do that. And so that's the plan, and that's what we've suggested. And we're even wanting to help with designing a robot that can go down into these tunnels and film and take samples. I understand that your organization is called Noah's Ark Scans, which probably answers my next question for me. But in your heart of hearts, based upon all the time and all the effort that you have put into this, do you truly believe that you have found Noah's Ark? Yes, I do believe that this is the real decayed, buried remains of Noah's Ark, the famous ship. And we're doing our best to convince the skeptics and show the world this site. Is your goal scientific, or is it to strengthen people's faith, Andrew? I think it happens both ways. So you find an archaeological site like this out in the mountains, the archaeologists get involved, they do the science, and then of course the faithful will want to come out and see it. And for them, it affirms, I'm a Christian, so it affirms our belief in the biblical account. Amazing. I love it. This is the greatest I could spend story all day talking to you. we've ever done. Andrew Jones, best of luck to you. We will be watching this. मैं भी नजर रखूंगा। आइए देखते हैं यहाँ क्या होगा। अगर आपके पास बाइबल की भविष्यवाणी, आत्मिक युद्ध, नेफिलिम, ड्रैगन, डायनासोर, हन्नोक या जायंट्स की किताब से संबंधित सवाल हैं, इसीलिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ इनमें से कुछ वीडियो देखें और कभी ना भूलें, जीवन छोटा है, इसलिए अपना जीवन बर्बाद ना करें। झूठ पर ध्यान न दें, बल्कि सच्चाई पर ध्यान दें। बाय दोस्तों।